जो भी नेता हैं, चाहे कितना भी अच्छा नेता है, वो जातिवाद में ही उलझ करके रह जाते हैं। हम लोगों को मोस्टली जैसे राजस्थानी फ्रेंड्स हैं, हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, तो वो हमको एक लेबर क्लास वे में देखते हैं। देखिए, बाप का किया हुआ बेटे के तो आगे आता ही है। लोगों की सोच में कमी है, सबसे बड़ी कमी सोच में है। वहाँ पे मोदी जी का तो विकास चल रहा है, लेकिन वहाँ के नेताओं का विकास नहीं चल रहा है। प्रॉमिसेस तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है कि हमारी सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा, वो अमल कितना होगा वो उनके काम पर डिपेंड करता है। स्वास्थ्य की भी स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, जहाँ पर तीनों चीज मिलता है, आदमी वहाँ पर रहता है, वहाँ से पलायन नहीं करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूटीसी न्यूज। यूटीसी न्यूज का ये खास कार्यक्रम वोटर के घर रिपोर्टर। आज जब चर्चा बिहार विधानसभा चुनाव की हो रही है और हम इस समय बिहार में नहीं हैं, मगर हम बिहार के एक परिवार से वडोदरा में बात कर रहे हैं। वजह है बिहार को समझने की। हम वडोदरा से ये कंटेंट बना रहे हैं और बिहार को समझेंगे। हमारे पास बिहार के छपरा से एक पूरा परिवार है। ये मिश्रा जी हैं जो ट्रांसपोर्ट के काम से जुड़े हुए हैं और उनका जो परिवार है वो इस समय पढ़ाई कर रहा है। यदि हम बिहार के छपरा को थोड़ा समझना चाहें तो हम मिश्रा जी से बात करेंगे, उनके परिवार से बात करेंगे और वहां के क्या मुद्दे हैं उनको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। ये मिश्रा जी का पूरा परिवार है। आज छुट्टी का दिन है तो पूरा परिवार हमें घर पे ही मिल गया है। सबसे पहले हम जो ए.के. मिश्रा जी हैं उनसे ही बात करेंगे। सर, बिहार विधानसभा के चुनाव और हम जब वडोदरा में बैठे हैं और जैसे आपने बताया कि आप छपरा से हैं, चुनाव का क्या माहौल है वहां पर, क्या मुद्दे हैं इस बार चुनाव के, कुछ बातें होती होंगी? देखिए, अभी जैसे कि हम गांव में बात कर रहे हैं तो गांव में बात करने से पता चला कि हमारे यहाँ 6 तारीख को जो है 6 नवंबर को प्रथम चरण में ही चुनाव है। चुनाव का जो मुद्दा जो सालों से बरसों से रहा है, बिहार के लिए अभिशाप जो है जातिवाद है। जो भी नेता हैं, चाहे कितना भी अच्छा नेता है, वो जातिवाद में ही उलझ करके रह जाते हैं और सब लोगों का यही होता है कि ये फलाना हमारे जाति से है, इनको ही वोट देना, फलाना हमारी जाति से है। जब तक हम जात पात से ऊपर नहीं उठेंगे, बिहार का कल्याण नहीं हो सकता। तो एक तो मेन मुद्दा ये है। दूसरा, जो इस बार कई लोग नए भी आए हैं, जैसे जन स्वराज की बात करें, पीके की बात करें, तो वो मुद्दा कुछ अलग डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन युवा पीढ़ी जो है, आप चूंकि बिहार और यूपी से परिचित होंगे, तो बिहार यूपी का एक अलग मिजाज होता है। गुजराती लोगों में बहुत अच्छी भावना है, और व्यापारी हों चाहे जो भी हों, एक चीज है कि वर्तमान में जीते हैं। हमारे बिहार के लोग वर्तमान में नहीं जीते हैं। बिहार के लोगों को, बिहार के माता पिता, बिहार के पूर्वज जो हैं, उनको विरासत में दुश्मनी, जो बेटा तुम देखना, तुम्हारे पापा को, तुम्हारे दादा को इसने ऐसे मारा था, तुम भी उसको ऐसे ही मारना, तुम ऐसे ही उसको ये सबक सिखाना। यहाँ वो नहीं है। यहाँ है कि भाई जो हो गई सो हो गई, बात भूल जाओ और आगे की तरफ देखो। बिहार को यही चीज, 2-3 चीजें जो है, मेरे हिसाब से, मेरा मानना हो सकता है हर कोई इससे सहमत नहीं हो, लेकिन मेरे हिसाब से ये जो 2 मुद्दे हैं वो आज प्रभावित कर रहा है। और अभी भी जो वहाँ की जो यंगस्टर भी हैं, इसी में लगे हुए हैं। यंगस्टर वही बाहर जा करके 15,000 में, 10,000 में नौकरी करेंगे, लेकिन वहां खुद उनको होम टाउन में कोई अगर ऐसा काम मिलता हो या अपना खेती बाड़ी करना हो, वहां की आप देखिए कि पूरी 40 से 45% प्रजा जो है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, ये सब में जाकर के खेती की ही काम करती है। लेकिन वही खेती का काम अगर वहां उनको दिया जाता है तो काम वहां नहीं करते। लेकिन सर, ये सवाल है ना कि भाई जो बिहार है पहले शिक्षा में नंबर 1 था
वहीं से ही लोग शिक्षित होते थे। आज भी आईएएस आईपीएस की बात करें तो बड़ी संख्या में जो बिहार से लोग हैं, तो ऐसा क्यों है? क्या आज भी आप बता रहे हैं कि जातिवाद भी है और युवा वहां से निकलना चाहता है? सबसे बड़ा मुद्दा ही वहां पर ये जो बाहर जाने का हो गया है, तो वहां रुक क्यों नहीं रहे? पलायन का कारण वही मैं बता रहा था अभी आपको कि पलायन का कारण जो है वहां की गंदी पॉलिटिक्स। अगर कोई वहां जो नौजवान है, अच्छा पढ़ाई लिखाई करता है, तो वो किसी न किसी के सहारा पकड़ के बाहर निकल जाना चाहता है, तो अपने आप को सुरक्षित पाता है। अगर सुरक्षित नहीं है तो वहां पे जैसे पुराने जो लोग हैं या पुराने जो पॉलिटिशियन हैं या पुराने जो आपके दुश्मनी है, वो उसको या तो नशा की तरफ या तो कोई ना कोई उलझन में, खेती बाड़ी के झगड़ा में या आपसी वैमनस्य में इतना उसको उलझा देते हैं कि वो फ्रस्ट्रेट होकर के या तो खुद गुंडा बन जाएगा, नशा करने लगेगा, तो वो अपना जीवन वहीं पर समाप्त कर लेता है। कुछ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। बेटा, बिहार के बारे में जब बातें होती हैं तो आपके दोस्त भी यहाँ के होंगे, गुजराती भी होंगे और दूसरे भी होंगे। सब कोई जानते हैं कि जब बात बिहार की आती है, बिहारियों की आती है, तो वो सम्मानजनक परिस्थिति में नहीं बात करते हैं। जब ये सोचते हैं आप, तो कुछ महसूस करते हैं कि क्यों ऐसा, आज भी क्यों बिहार को उस ढंग से ही देखा जाता है? जैसे मेरे दोस्त हैं यूपी बिहार के भी, यहाँ पे हैं, मैं भी कॉलेज में हूँ, यहाँ पे यूपी बिहार के दोस्त हैं। हम लोगों को मोस्टली जैसे राजस्थानी फ्रेंड्स हैं, हमारे गुजराती फ्रेंड्स हैं, वो बिजनेसमैन फैमिली से आते हैं, तो वो हमको एक लेबर क्लास वे में देखते हैं। बट उनके नॉलेज और हमारे नॉलेज में डिफरेंस होता है, उनके डिसिप्लिन हमारे डिसिप्लिन में डिफरेंस होता है। हमारे पेरेंट्स हमें डिसिप्लिन, कामनेस, शांत रहना, मतलब ऑनेस्टी सिखाते हैं, लेकिन वहीं गुजराती राजस्थानी फैमिलीज जो होती हैं, दे लाइक वो अपने बच्चों को सिखाते हैं कि आप यूपी बिहार जैसे लोग हैं, तो उनका सोच वैसी बन गई है कि यूपी बिहार के लोग सिर्फ लेबर क्लास के लोग हैं, वो उससे ऊपर नहीं उठ सकते। तो वो चीज़ थोड़ी हर्टफुल लगती है, बट ठीक है, हम एक्सेप्टेबल है कि हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं कोई भी एनवायरनमेंट में। लेकिन ऐसा जैसा आप बता रहे हैं कि बिहार को लेबर क्लास ही मानते हैं, लेकिन जैसे हम ये भी मानते हैं कि भाई जितने आईएएस आईपीएस निकलते हैं वो बिहार से निकलते हैं। बिहार की जो पढ़ाई है, बिहार का जो कल्चर है, वो एक समय में बहुत ऊपर था। तो आप तो जैसे वडोदरा में ही रहते हैं अभी, लेकिन क्या ऐसी कमी रह जाती है? जब गांव जाते हैं तो चर्चा होती है कि वहां क्या देखते हैं आपके? वडोदरा और गुजरात अलग है और बिहार अलग है, इंसान तो वही है, तो क्यों ऐसा वहां अलग दिख रहा है? कुछ ऐसा बदलाव चाहे, वहां के नेता में कुछ कमियां हैं, नीतियों में कमी है, क्यों ऐसा आज भी बिहार को आप ऐसा मानते हो को लेबर क्लास भी है? जैसे आपने बोला, जो यूपी बिहार से ही ज्यादा आईपीएस आईएएस ऑफिसर निकलते हैं, तो वो निकलने के बाद उनकी पोस्टिंग तो दूसरे शहर हो जाती है, तो वहाँ के एनवायरनमेंट के हिसाब से उनकी भी थिंकिंग चेंज हो जाती है, तो वो अपने बिहार के रूट्स को वहाँ छोड़ देते हैं। तो वो चीज़ भी एक रीज़न है। दूसरा ये कि अब गुजरात यूपी के लोग, मतलब गुजरात राजस्थान वाले लोग हैं, जो उनका बचपन से ये माइंडसेट रहता है कि वो बिजनेस करेंगे, वो ये सब फील्ड में जाएंगे। तो आईएएस ऑफिसर्स ये सब को वो लोग इतना इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि वो घूसखोर हैं, पैसा लेके वो काम तो कर ही देंगे, तो हमको तो कमाने में फोकस करना है। तो एक ये रीजन हो सकता है कि वो हमें नीचे ही देखते हैं। आपको क्या लगता है कि बिहार में आज भी युवा बिहार छोड़कर बाहर जा रहे हैं? क्या वजह है? क्या ऐसा किया जाए कि वो वहीं पर रह जाएं, वहीं पर काम करें? ऐसा कुछ दिमाग में आता है? कभी चर्चाएं होती हैं? एजुकेशन के ऊपर थोड़ा एडवांसमेंट, थोड़ा बहुत अपडेट करते रहे चीज़ें, स्कूल्स में थोड़ा वर्क करे, थोड़ा टीचर्स को ट्रेनिंग अच्छी दे, क्योंकि कई बार मैंने सुना है कि टीचर्स भी इन्वॉल्व होते हैं काफ़ी पॉलिटिशियन के साथ। बट और थोड़ा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स वहाँ पे ज़्यादा दे, एटिकेट्स ज़्यादा सिखाए, क्योंकि लोग यही तो कहते हैं कि बिहार के लोगों को तमीज़ नहीं है, कहीं पे भी कुछ भी कर देते हैं। तो यही मेरा सोचना है कि थोड़ा सा एडिकेट्स दिखाए उनको। आपने तो बिहार देखा है और वडोदरा भी देख रहे हैं, और नेताओं को भी बदलते हुए सब नेताओं को देख लिया है। अभी खास करके जो महिलाओं को कुछ पैसा भी देने की बात है ये,
और एक मुद्दा शराबबंदी का भी है। चर्चाएं होती इन सारे मुद्दों पर कि चुनाव में क्या चलेगा। बिहार में तो अब ये सब चलते हैं, लोग बोलते हैं जो मोदी को देने का है, कोई बोलते हैं जो कांग्रेस को देने हैं, जो महंगाई बढ़ गई तो कांग्रेस को देंगे, कोई बोलते हैं जो नहीं मोदी जी औरत को, अभी बिहार औरत लोग को बहुत पैसा दे रहे हैं, जो किसान लोग हैं वो लोग को भी दे रहे हैं। तो भी यही चर्चा हो रही है दोनों में, जो किसको दे किसको ना दे, यही चर्चा चल रही है बिहार में। जैसे गुजरात में भी शराबबंदी है, बिहार में भी शराबबंदी है, एक महिला होने के नाते आप क्या सोचते हैं कि शराबबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए पूरी तरह से, क्या गुजरात है चाहे बड़ौदा है, ऐसे बिहार है, पूरी तरह से दोनों राज्य में, मैंने कहीं भी कोई भी राज्य में शराब तो बिकना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें लेडी से ज्यादा दुखी हो जाती है। ये लोग ऐसा भी बात करते हैं, जैसे हम तो वडोदरा में हैं, तो ऐसी बातें चलती हैं कि बिहार में एक समय था जब लालू प्रसाद यादव का गुंडा राज चलता था और अब वहां सुशासन चलता है। आपने दोनों ही शासन शायद देख लिए होंगे, क्या बदलाव देख रहे हैं आपके? सही में ऐसे माहौल था या बदल गया है और अब इसीलिए लोग लालू को पसंद नहीं करते हैं? जी, पहले चोरी चमारी बहुत चलती थी, अभी थोड़ा कम हो गया, लेकिन अब फिर से वहीं छुपा छुपा करके लोग कर ही रहे हैं। पहले तो घर में लोग जल्दी सोने को नहीं चाहते थे, जो डर लगता है जो कोई दरवाजा खोल करके जो कोई ढुक जाएगा, लेकिन अभी तो थोड़ा ठीक हो गए हैं। सर, आपको लगता है कि लालू की जो छाप है, लालू के शासन की जो छाप है, वो तेजस्वी को नुकसान कर रही है या फिर अभी भी तेजस्वी की परिस्थिति वही है? यदि वो लोग सत्ता में आते हैं तो वापिस वो 25 साल वाला जो ये कथित जंगल राज कहते हैं वो फिर से आ सकता है? देखिए, बाप का किया हुआ बेटे के तो आगे आता ही नहीं है वो, और तेजस्वी भी उतना दूध का झोला नहीं है। अभी मैं 5-7 दिन पहले ही एक वीडियो देख रहा था, तो 9वीं पास लड़का दारू में धूपते उसको स्टेज से कोई 2 आदमी पकड़ करके उतार रहे थे। ये क्या यही बिहार की हमारी, जहां अभी आपने नालंदा की बात की, तक्षशिला की बात की, जहां से आर्यभट्ट और ये सब लोगों ने, इतने विद्वान लोगों ने वहां से राजेंद्र बाबू ने पॉलिटिक्स किया, ये वो पॉलिटिक्स नहीं है। ये इन लोगों ने, अरे हमने तो वो दिन देखे थे कि इनके गाड़ी वालों के शोरूम में गाड़ी पड़ी है तो भाई इनके घर में कोई शादी है तो जाओ बिना नंबर की गाड़ियां सब उठा करके ले आओ। ऐसे ऐसे दिन भी थे लालू यादव के जब राज था, राबड़ी देवी का जब राज था, तो मतलब कि ना बिना किसी से पूछे जितनी गाड़ी शोरूम में है सब उठा करके ले आओ, सब बारात में ले चलो। ऐसे ऐसे दिन भी थे, किसी को भी कहीं भी मार दिया जाता था, किसी का भी जलील कर दिया जाता था। ये दिन हमने खुद वहां देखे हुए हैं। तो लालू यादव का जो किया हुआ है वो तेजस्वी को तो भोगना ही पड़ेगा, और तेजस्वी भी उस कैटेगरी से ऊपर नहीं है जो उनके पिता ने किया था, लालू यादव ने किया था। अगर तेजस्वी का शासन आता है तो वो उससे भी ज्यादा बढ़ करके करेगा। आज उस समय टेक्नोलॉजी का जमाना नहीं था, तो आज टेक्नोलॉजी के जमाने के साथ में हाईटेक गुंडागर्दी करेगा। उस समय था कि भाई जो थोड़ा टेक्नोलॉजी से कम था तो चारा घोटाला हुआ, अभी और कोई घोटाला होगा। किस तरह की सरकार आए, किस तरह के नेता चुने जाएं, तो वहां के आपके दोस्त, आपके हम उम्र जो फर्स्ट टाइम अभी वोटिंग भी करेंगे, तो क्या सोचकर वो लोग मतदान करें, क्या सोचें कि फिर वो मतदान करने जाएं? जैसे कि बिहार के नेता पहले देखे हैं हमने, वहां पे जैसे इलेक्शन होते हैं सब आ जाते हैं, औरतों में साड़ियां बांटेंगे, नए लड़कों में दारू बांटेंगे, सब करेंगे, उनसे वोट ले लेंगे। जब जीत जाएंगे जो सरकारी टेंडर होते हैं अपने नाम पे करवा करके बिहार छोड़ देंगे, कमाने निकल जाएंगे। जैसे फिर इलेक्शन आएगा फिर जाएंगे, फिर वही पूरा दोहराएंगे। मेरा मानना ऐसा है कि अब ऐसे नेता आए, ईमानदार आए, जो बिहार ना छोड़े, बिहार की धरती पे रहें, अपना बिहार को सुधारें। जैसे कि मुंबई, गुजरात, वडोदरा, अहमदाबाद जैसे तरक्की कर रहा है धीरे धीरे, मोदी जी और बीजेपी जो कर रहे हैं अच्छे कर रहे हैं, वैसा ही बिहार में अच्छे नेता हैं, बिहार की तरक्की करें। और बिहार का नाम जैसे पहले हमारे पास्ट में बताया गया है कि बिहार ने 0 दिया, सब दिया, वैसे और चीजें बिहार दे फ्यूचर में। लेकिन आपने बताया कि मोदी जी ने काफी विकास किया, गुजरात का तो किया, लेकिन बिहार में भी वो 15 साल से एनडीए में है, तो अभी भी क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी भी लोग वहां से पलायन कर रहे हैं, गांव छोड़ रहे हैं?
क्या कमी रह जा रही है? सरकार तो अच्छी है आपके हिसाब से, तो कमी कहाँ है? क्यों लोग छोड़ रहे हैं अभी भी? लोगों की सोच में कमी है, सबसे बड़ी कमी सोच में है। वहां पे मोदी जी का तो विकास चल रहा है, लेकिन वहां के नेताओं का विकास नहीं चल रहा है। उन लोग का दिमाग अभी भी कम है। जैसे बाहर दूसरे नेता हैं, उनके हिसाब से उनका दिमाग अभी भी कम है। उनको जहां इन्वेस्टमेंट करना चाहिए वो गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जहां नहीं करना चाहिए वहां पे कुछ सोच ही नहीं रहे। आप मानो कि बिहार के मुख्यमंत्री बन जाएं, क्या करें? सबसे पहले क्या होना चाहिए, क्या करें आप? सबसे पहले तो इंडस्ट्रीज बनाए वहाँ पे, जो सरकार, जो हमारे वहाँ पे जैसे खेती बाड़ी बहुत है, तो अभी जैसे बायोगैस अभी बहुत पॉपुलर होते जा रहा है, धीरे धीरे इथेनॉल पॉपुलर हो रहा है। वैसे उसकी इंडस्ट्रीज वहाँ पे डालें। जैसे वहाँ के लोग यहाँ पे आकर के काम करेंगे तो वहाँ पे ही उधर इंडस्ट्रीज में काम मिल जाएगा, घर के पास मिल जाएगा। सबको, औरतों को भी काम मिलेगा, मर्दों को भी काम मिल जाएगा। ये शिक्षित पार्टी है, वो दावा कर रहे हैं कि हमारे जितने भी लोग हैं सब शिक्षित रहेंगे। क्या चांसेस लग रहे हैं कि बिहार के जो लोग हैं वो शिक्षा की तरफ जाएंगे या फिर परंपरागत जातिवाद में ही फिर जाएंगे? दोनों हो सकता है, क्योंकि जब शिक्षा की बात होती है, जैसे आपने बताया कि आईएएस ऑफिसर्स जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं वो बिहार से आते हैं, तो वो जो 3-4 अटेम्प्ट देने के प्रोसेस में वो लोग अपना पूरा साल खराब करते हैं, वो एक खराब चीज़ हो जाती है कि आप एक सिंगल जॉब के लिए आप इतने साल व्यर्थ कर रहे हैं अपना उसके पीछे। आप उसको पढ़िए, उसके साथ पढ़िए, लेकिन साथ में आप एम्प्लॉयमेंट में रहिए कि आप एटलीस्ट अपने खर्चे तो खुद उठा सकें। वो चीज़ होनी चाहिए। एंड शिक्षा की बात रही, जैसे आपने नया पार्टी का बोला, तो वो प्रॉमिसेस तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है कि हमारी सरकार आएगी तो ये होगा वो होगा। वो अमल कितना होगा वो उनके काम पे डिपेंड करता है। सर, आपसे आखिरी सवाल है कि आपने भी कभी बिहार छोड़ा था और अब भी वो पलायन चल रहा है। आपने बिहार छोड़ा होगा एक अच्छी जॉब के लिए, सरकारी जॉब के लिए, लेकिन आज कुछ मजदूरी के लिए भी लोग बिहार को छोड़ रहे हैं और हर राज्य में उन्हें इंसल्ट फील हो रहा है। तो क्या ऐसा किया जाए कि बिहार का युवा बाहर ना जाए? एक तो वहां के राजनेताओं को थोड़ा राजनीतिक सोच बदल करके वहां कुछ न कुछ डेवलपमेंट के जो है उपाय करने होंगे। शिक्षा का स्तर जो पहले से अभी जो गिरा हुआ है थोड़ा उसको अप करना पड़ेगा। स्वास्थ्य की भी स्तर, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, जहाँ पर तीनों चीज मिलता है, आदमी वहां पर रहता है, वहां से पलायन नहीं करता है। तो हमें यही करना पड़ेगा कि जो शिक्षा का स्तर बढ़ाते हुए रोजगार के अवसर जब हम पैदा करेंगे और स्वास्थ्य के लिए भी हम अगर अच्छी व्यवस्था वहां करेंगे तो मुझे लगता है कि पलायन उससे रुकेगा। और पलायन तभी रुकेगा कि वहां एक तरह से आदमी को इज्जत की, वहां जैसे बताया ना कि आज पूरा जो हमारा युवा पीढ़ी है वो नशे में झोंका गया है, नशे के धूत में है। और वो चीज तभी हम ये होगा कि वहाँ के नेता जो हैं, वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं और वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वहाँ जो जाकर के इंडस्ट्री डालें, वो उनको प्रेम से बात करके और प्रेम से उनको सब समझा करके कि भाई तुम्हारा अस्तित्व ये है, तुम्हारा अतीत ये है कि तुमने पहले, तुम्हारे पूर्वजों ने यहाँ पे नालंदा जैसे विश्वविद्यालय भी बनाया था, राजेंद्र बाबू जैसे प्रथम राष्ट्रपति भी दिया था, आल्बर्ट जैसे जीरो भी देने वाले रहे। आज भी अगर गणित का कोई सूत्र कहीं कोई भूलता है तो बिहार का ही कोई दुबे, कोई पांडे, कोई मिश्रा, कोई तिवारी देता है। आज भी गणितज्ञ वहीं से ही ज्यादा फायदा होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में अपने नेताओं को भी कुछ आगे बढ़ चढ़ करके, बिहार के नेताओं को आगे बढ़ चढ़ करके कुछ करना पड़ेगा। बाहर से जो अवसर आते हैं, अवसर को उसको भुनाना पड़ेगा। जैसे मोदी जी के बारे में बच्चों ने कहा, मोदी जी अवसर हर राज्य के लिए देते हैं, ऐसा नहीं है कि वो कहीं पक्षपात करते हैं। ठीक है, कहीं कहीं बोलने में आदमी जब अपने परिवार में होता है तो अपने परिवार की ही विकास की बात करता है, लेकिन जो फंड देना है, जो उसका गारंटी देना है, तो वो सब जगह मिलता ही है। वहाँ के नेताओं को थोड़ा सा ज्यादा से ज्यादा अपने आप में स्वाभिमान जगा करके कि भाई जैसे गुजराती परिवार, मोदी जी बोलते हैं ना कि भाई ये गुजरात हमारा है, हमारा परिवार है, तो वहां के भी नेता अगर ये जिस दिन समझ लेंगे कि पूरा बिहार हमारा परिवार है
हमारे परिवार के भाइयों बहनों जो हैं, जब हम बोलेंगे, हमारे परिवारजनों जब हम बोलने लगेंगे, तब हमें अपने आप हमारे जैसे परिवार के लिए हमारा सोच हो जाता है कि हमें हमारे परिवार के लिए अच्छे कपड़े, अच्छे खाना, अच्छा मकान, अच्छा सब चीज लाना है। तो हमारी ये सोच जब बदल जाएगी तो अपने आप विकास होने लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये थे छपरा के मिश्रा परिवार जो अभी वडोदरा में है, और हम बिहार विधानसभा चुनाव पर बात कर रहे थे। इस पूरी चर्चा के बाद जो आखिर में जो शब्द निकला है, और उसी शब्द पे हम इसको कंक्लूजिंग भी करेंगे कि बिहार में किसी चीज की कमी नहीं है, बस वहां के जो नेता हैं वो बिहार को अपना समझे। जैसे हम वडोदरा और गुजरात को हमारा गुजरात का जो ब्रांडिंग चलता है, ऐसे जो वहां के नेता जब बिहार को अपना समझेंगे और अपना समझकर बिहार में लोग काम करेंगे, तब बिहार में विकास भी होगा और पलायन भी रुकेगा। क्योंकि बिहार का सबसे बड़ा मुद्दा वो पलायन है। एक तरफ बिहार में सबसे ऊपर की शिक्षा वाले लोग हैं और एक तरफ सबसे ज्यादा मजदूर भी बिहार में ही हैं, और इस दोनों की जो खाई है वो बहुत बड़ी है। इस खाई को जब कम किया जाएगा तब कहीं ना कहीं दिखेगा कि बिहार में विकास भी हुआ है, और वो विकास दूसरे राज्यों में जो बिहारी जा रहे हैं वो अपमानित होने से भी रुकेंगे। अब आने वाले चुनाव में जनता किस मुद्दे पर मतदान करती है, कैसी सरकार आती है और वो सरकार क्या करती है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। मगर बिहार के लोग जो आज गुजरात और वडोदरा में भी रह रहे हैं, उनके भी जो मुद्दे हैं वो भी यदि वहां के लोग सुने और उस ढंग से ही यदि मतदान करें तो बिहार का भला जरूर हो सकता है।